हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से हमसे जुड़े और इस चैप्टर को एक उस मुकाम तक ले चलें जहां के बाद फिर आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग बड़ी जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। हम लोगों ने एसन रिएक्शन पर तैयारी कर ली है, फाइनल एग्जाम इसको देना है डियर। और सभी बच्चों को मेरा प्रणाम स्वीकार है हम सब लोगों के लिए। और ज्ञानचंद्र यादव गुड इवनिंग, यस जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग, खुशी सोनी गुड इवनिंग, बिल्कुल अरिजीत पासवान गुड इवनिंग डियर, अतुल सिंह बहुत बढ़िया, बिल्कुल अतुल सिंह, कमल सिंह जी आपका भी स्वागत है बिटिया, रोज आया करो। शिवम गुप्ता खुश रहो, जानवी खुश रहो, शमीम अहमद बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहो। अभी शर्मा, अभय सिंह, अतुल सिंह, प्रदीप यादव, अजय। आइए बच्चों सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं तो आपको मजा आएगा सीखने में। आप लोगों को तो याद होगा पिछली क्लास में एसन रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। अजय मौर्य, बिल्कुल आदित्य सोनी, बिल्कुल खुश रहे आप सभी लोग, जल्दी से जुड़ जाए। पहले सबसे पहले प्रयास ये करें कि आप लोग जल्दी जल्दी जुड़े। 1 घंटे में मजा नहीं आता है, थोड़ा सा समय से आना चाहिए आपको। और फिर प्रवीण सर की क्लास होती है तो फिर वो अधूरा मजा रह जाता है। खैर, आप लोग जल्दी से जुड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जानवी जी, प्रदीप यादव जी, मैं अच्छा हूं अभी जी, प्रदीप यादव जी मैं ठीक हूं, आप सभी लोग भी ठीक होंगे। कृतिका बिटिया खुश रहो। बच्चों, इस एसन रिएक्शन में खूब बातें हो गई हैं और एसन रिएक्शन को 2 जगह क्लासिफाइड भी कर लिया गया है। एक आप लोगों ने बोला है SN1 और एक बोला है आपने SN2। आओ बच्चों, मैं आपका वेट कर रहा हूं, सब लोगों का जल्दी से आए। वाचिंग व्यू कम है अभी, मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों से कि जल्दी जल्दी आप जुड़ेंगे। अगर आपको सीखना है, आपको अपनी चिंता है, जो सिखाने का एक ऑनलाइन माध्यम है, तो आपको फिर समय खर्च नहीं करना चाहिए, समय से और चिंता से जुड़ जाना चाहिए। ठीक है ना? लाइव क्लास का अपना अलग मजा है बच्चों, बाद में आप वीडियो देखें वो अलग बात है, लेकिन लाइव क्लास का अपना अलग मजा है। ठीक है ना? अंशिका केसरवानी वेरी गुड। देखें डियर, SN1 और SN2 2 जगह हमने क्लासिफाइड कर दिया था। अब तो बात आप समझ ही गए थे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो फिर उसका सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिल की सहायता से होता हो तो उसको हम SN1 की रिएक्शन कहते हैं। ठीक ऐसे ही SN2 में कहा गया है कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। बिल्कुल कमल बिटिया बहुत अच्छा है ना, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो और उसमें सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिल की सहायता से हो तो उसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर भी समझ गए थे आप कि सर ये प्रैक्टिकली वैल्यू है और प्रैक्टिकल तो हम नहीं करेंगे, और लेकिन उस प्रैक्टिकली जो रिजल्ट थे बच्चों, जिनके आधार पर हमने आपको 5 पॉइंट पढ़ाए थे, वो 5 पॉइंट प्रदीप यादव, आदित्य सोनी, बहुत अच्छा कोमल सिंह, वो सारी चीजें आप लोगों ने उन पॉइंट के आधार पर निरूपित कर ली थी। सर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो तो हम पता लगा लेंगे। 5-10 क्वेश्चन हमने कराए भी थे आपको एक्सरसाइज में, जिनके लगभग सभी ने अच्छे अच्छे जवाब और सही जवाब दिए थे। अभय सिंह बहुत खुश रहो। और बिल्कुल भाई आप लोग आपस में बात ना करें ना लड़े, ये कोरोना का समय है और पढ़े हम लोग तो अच्छा रहेगा। सत्यम सिंह यस यस बहुत अच्छा, गुड इवनिंग भाई। आओ बच्चों, करीब 22 वाचिंग व्यू हो रही है, बाकी आप लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, वो आपका काम है, आप अच्छे से ध्यान दें। यस यस शिवानी जयसपाल, ठीक ठीक ठीक, जानवी श्रीवास्तव यस, कृतिका सिंह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ना कृतिका सिंह? अब आओ बच्चों, मैंने सारी बातें आपको रिवाइज करा दी, आज हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक,
तो देखो पहले SN2 की मैकेनिज्म पढ़नी होगी हमको, जानते हैं ना। आपने हमसे अभी तक एक ही मैकेनिज्म पढ़ी है कृतिका बिटिया, वो मैकेनिज्म आपने पढ़ी थी हमसे मार्कोनिकोव रूल से रिलेटेड, बहुत जरूरत थी उसकी। इस चैप्टर में एक मार्कोनिकोव रूल की मैकेनिज्म आपके लिए जरूरी है, दूसरी दो मैकेनिज्म और जरूरी है, उनको मैं धीरे धीरे ला रहा हूं। एक मैकेनिज्म बच्चों SN2 रिएक्शन की होनी चाहिए और एक SN1 की मैकेनिज्म हमको आना चाहिए। और क्वेश्चन दे अर्जित पाश्चात्य ने कहा है बेटा पढ़ा लेने दीजिए हमको, थोड़ा सा हम लोगों का कोर्स पीछे है, समय लग रहा है, काफ़ी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, डीपली पढ़ाई जा रही हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर है यहाँ संस्था की ओर से, तो हम और क्वेश्चन करा देंगे आपको। अब पता हम लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं बच्चों, तो थोड़ा सा हम ये करा लें, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर बात करेंगे, तो हमें होमवर्क नहीं देना पड़ेगा, आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके आएंगे, हम आपको नंबर वाइज नंबर देते जाएंगे, फिर उनमें जो परेशानी होगी हमसे सॉल्व कराइए, हमारी मदद लीजिए, कुछ ऐसा हम करने वाले हैं। तो अब आओ लिखो बच्चों, सबसे पहले हेडिंग लिख लो, नोट्स भी बनाना होगा, सीखना भी होगा कृत का, ठीक। लेकिन सबसे पहले SN2 रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म, पहले SN2 की पढ़ते हैं, लिखो SN2 रिएक्शन, आगे सोनी अच्छे से समझिएगा डियर, SN2 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन और उसकी क्रियाविधि, SN2 रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। बच्चों लोगों बोर्ड में प्रश्न कैसा आएगा, ठीक ठीक प्रश्न आएगा ऐसा ही कि SN2 क्रिया क्या होती है और उसकी मैकेनिज्म दीजिएगा, ठीक। सिंपल सा प्रश्न है पर समझना होगा, जो बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने की हैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात करी है, सेकेंड ऑर्डर की बात करी है, 5 पॉइंट हमने आपको दिए हैं, वो सारे मैकेनिज्म में नजर आने चाहिए, वो खूबसूरती मैकेनिज्म में आपको दिखनी चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा सा सीरियस बैठे, समझे, बार बार समझे, जहां समझ में ना आए मनीष पाल जी गुड इवनिंग, यादव जी बिल्कुल गुड इवनिंग, और ध्यान दें। तो देखो SN2 रिएक्शन की परिभाषा तो आप जानते हैं, ठीक है ना, फिर भी लिख लीजिएगा, लिखें ऐसी अवक्रिया, ऐसी अवक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो सेकेंड ऑर्डर की हो, जो सेकेंड ऑर्डर की हो, फिर उसका सब्स्टिट्यूशन, फिर उसका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिल की सहायता से होता हो, न्यूक्लियोफिल की सहायता से होता हो, उन अभिक्रियाओं को, उन अभिक्रियाओं को SN2 अभिक्रिया कहा जाता है। ये छोटा सा पॉइंट है जो आप जानते हैं, फिर भी लिखना होता है, हमें नोट्स बनाना है, इसकी तैयारी में करा रहा हूं, ठीक। आपको ये परिभाषा बच्चों पहले से जानकारी थी। प्रश्न क्या है बोर्ड वालों का कि SN2 क्रिया क्या होती है और उसकी मैकेनिज्म दीजिए, बिल्कुल ध्यान से देखें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, SN2 रिएक्शन कहते हैं। अब बच्चों आप लोग तो जानते हो थ्योरी से कुछ नहीं होता है अपनी ऑर्गेनिक में, केमिस्ट्री में हमें उसके एग्जाम्पल्स देने होते हैं डियर। तो अच्छा बताओ आप लोग,
कोई ऐसा एग्जाम्पल बता पाएंगे? आप लोग प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, देखिए कौन जवाब देता है। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए हमको डियर। कृतिका, आदित्य सोनी, शुभम गुप्ता, सबके लिए मेरा प्रश्न है बच्चों, सबके लिए मेरा प्रश्न है। कोई एक ऐसा कंपाउंड बता दीजिए जो हमेशा SN2 रिएक्शन ही देता हो, जो SN1 कभी देगा ही नहीं। एक ऐसा एग्जाम्पल हमको आप बता दें कि जो हमेशा SN2 रिएक्शन ही देगा, उसका एग्जाम्पल बता दें, तो उसी एग्जाम्पल को लेके हम आपको यहां पर उदाहरण लिखा दें उसका, और उसकी क्रिया विधि भी करा दें। कोई स्टूडेंट? बिल्कुल बिल्कुल, शिवानी जायसवाल, आदि सोनी, कृतिका बिटिया, कोमल सिंह, आप तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। आदि सोनी, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अभिषेक अग्रहरी, बेटा मेरे प्रश्न को सुना आप लोगों ने? कोई ऐसा एग्जाम्पल एक हमको बता दो जो कभी SN1 दे ही ना, जो हमेशा SN2 रिएक्शन देता है। तो उस उदाहरण को हम लिखा दें यहाँ पर, और फिर उससे मैकेनिज्म आपको करा दें। बेटा मनीष पाल, टर्सरी हैलाइड हमेशा SN1 देता है डियर। मनीष मेरे प्रश्न को समझो, हमने SN2 पूछा है कि एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो हमेशा SN2 रिएक्शन देता हो। ना अभी शर्मा, नियोक्लोरोपेंटेन टर्शरी है, वो हमेशा SN1 देगा। कल की बात सीखिए आप। अजय भैया लोगों गौर से सुनो ना बेटा, टर्सरी हैलाइड हमेशा SN1 देते हैं। कल का पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब हमें जवाब दिया है शिवम गुप्ता ने, बहुत अच्छा जवाब दिया है शिवम ने, आदि सोनी ने भी दिया है, और जानवी श्रीवास्तव ने भी। 2 आंसर आ गया, दोनों सही है माय डियर। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे जवाब देते हैं। बहुत खुश रहो डियर जानवी, आदि सोनी जी, दोनों लोगों के सही जवाब है। शुभम गुप्ता आपका भी सही जवाब है। ठीक, 2 आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल खुशी सोनी, 2 जवाब है। जो कभी भी हो वो हमेशा SN2 ही रिएक्शन देंगे बच्चों। अच्छा जवाब है आप लोगों का। मिथाइल हैलाइड ले लो, एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इथाइल हैलाइड भी है। और मेरे दोनों बच्चों ने ये बता दिया है हमको कि सर जब आप पिछली क्लास में पढ़ा के गए थे तो मुझे याद है, और मैंने उसी सोच से ये आंसर भी दिया है। बहुत अच्छा बच्चों, ठीक है ना। हमने एक माना था, आप लोगों ने 2 उदाहरण दे दिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यह सब ऐसे मिथाइल एल्कोहल बनेगा उसमें, पर आप जो लिख रहे हो मुझे समझ में नहीं आया है। ठीक है, इथाइल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड, कृतिका सिंह, ये हमेशा ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे जो हमेशा SN2 की क्रिया देंगे। बच्चों मेरी बात आप समझ गए हैं ना, और समझ में आ भी गया होगा बिल्कुल। तो देखो, जब इसका उदाहरण लिखना है तो वो कहते हैं क्या होती है SN2 क्रिया, ये परिभाषा आप लिखेंगे, फिर उदाहरण आप दे दीजिए, लिखेंगे जैसे, इसी के आगे लिख लें जैसे, करा ले। कृतिका बिटिया एक जवाब और दोगी? हमने SN रिएक्शन के, बच्चों आप लोगों से पूछ रहा हूं, घबराना नहीं ना बुरा मानना, हमने आपको SN रिएक्शन के कितने उदाहरण बताए थे? शिवम गुप्ता, कृतिका सिंह, आदित्य सोनी, कुछ बात करो हमसे। कितने एग्जाम्पल बताए थे आपको SN रिएक्शन के? चार्ट बनाया था ना, जरा हमें जवाब दीजिए सर। आपने इतने एग्जाम्पल बताए थे जो SN रिएक्शन से रिलेटेड थे, SN2 की बात नहीं करी हमने। SN रिएक्शन के एग्जाम्पल्स आपको कितने बताए थे हमने? अभय सिंह, शिवम गुप्ता, सोच के बताओ, कुछ याद है? हाँ, बहुत प्यारी गुड़िया अंशिका केसरवानी, बहुत बढ़िया अंशिका जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगता है। तुलसी सिंह, कृतिका सिंह, 15 एग्जाम्पल बताए थे आपको। वो 15 एग्जाम्पल आपने दिमाग में रखे रहिएगा, समय रहते रहते उनको रिवाइज करते रहिएगा। लेकिन हम यहाँ 15 नहीं करने हैं, हमें उन SN रिएक्शन में से जो 15 एग्जाम्पल थे उनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल इस SN2 क्रिया के लिए ले लेना है बच्चों। क्या बच्चों मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? तो देखो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, क्या ले रहे हैं हम? हाइड्रोलिसिस ले लेते हैं बच्चों, करा लीजिए। इक्वस KOH पढ़ा है ना आप लोगों ने, KX माइनर प्रोडक्ट होगा, CH3OH बन जाएगा। एक SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने ये दे दिया बच्चों, समझो बोर्ड में लिखना कैसे होगा। दूसरा इक्वस KOH हम यहां करा रहे हैं डियर, KX यहां भी अलग हो जाएगा, और इथाइल अल्कोहल
यहाँ भी बन जाएगा डियर। कृतिका बहुत इंटरेस्टेड है ये टॉपिक और हर हालत में यहाँ से प्रश्न आएगा बच्चों। अभय सिंह, अनिल राम जी, ठीक है ना। नोट्स बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ सरल शब्दों में, सीख आप सब गए, पर मैकेनिज्म पर बहुत ध्यान देना होगा। बहुत बहस करनी होगी कृतिका मैकेनिज्म पर, ठीक, अभी आएगा समझ में। तो प्रश्न का जवाब चल रहा है उनके यहाँ। प्रश्न उनका क्या था, SN2 क्रिया किनको कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो सर SN2 रिएक्शन की परिभाषा ये है, आप उदाहरणों की बात कर रहे हो, सर हमने 2 उदाहरण आपको दे दिए जो कि SN2 क्रिया के उदाहरण है अभय सिंह जी, और इनमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मिथाइल हैलाइड जीवन भर SN2 देगा, इथाइल हैलाइड जीवन भर SN2 देगा। वो 5 पॉइंट में हम कहीं नहीं फंसेंगे, ये हमने कर लिया है, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जब बड़ा प्रश्न आएगा ये, तो कहेंगे SN2 क्रिया क्या होती है बताइए, उनके उदाहरण दीजिए कृतिका। पर आगे जोड़ देते 1-2 नंबर की बात है, और वो उसी प्रश्न में कि SN2 अपक्रिया की क्रिया विधि समझाइए, ठीक है ना। तो बच्चे सीखिएगा, समझिएगा, अपने क्रॉस क्वेश्चन करिएगा, और ऐसा पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों कि आगे आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा अकेला, वो भी बहुत समय बाद, और आप सही जवाब दे पाए। बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपके बीच में, ताकि मेरे बच्चों को सब याद हो जाए। तो बच्चों गौर से देखें, यह शुभम गुप्ता हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्केन नहीं दिया, आपने एल्केन का कभी हाइड्रोलिसिस नहीं किया होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। शुभम गुप्ता सही लिखा करो, तुम बहुत हड़बड़ाहट में रहती हो, ठीक। अब आओ, हमें SN2 क्रिया की क्रिया विधि देनी है। तो हेडिंग लिख लें आप लोग, चाहे हिंदी में लिख लें चाहे अंग्रेजी में लिख लें, हमने तो लिखा है ऊपर हेडिंग डली है हमारी, SN2 रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। अब देखो बच्चों, मैकेनिज्म करते कैसे हैं, 2 या 3 नंबर की मैकेनिज्म होती है, ये पूरा प्रश्न 3 नंबर का होता है डियर, शुरू से कि SN2 क्रिया क्या है, एग्जाम्पल दीजिए और क्रिया विधि लिखिए। 2 या 3 नंबर का प्रश्न होगा जब ये आएगा तो देखें, आप परिभाषा लिख लेंगे, उदाहरण भी उनका दे देंगे। अब क्रिया विधि की बात कर रहे हैं, तो देखो हमने पर्टिकुलर कोई एग्जाम्पल ले लिया, मिथाइल क्लोराइड इक्वस QH, KCl हमने अलग किया और मिथाइल अल्कोहल बन गया, सरल है, वही चीज है, एग्जाम्पल लिया है। हम कृतिका, आदित्य सोनी, अभिषेक गर्गहरी, सारे तारे बच्चों इस एग्जाम्पल को लेके आपको क्रिया विधि समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों क्रिया विधि जब किसी क्रिया की करो तो जितनी बातें हम जानते हैं उससे रिलेटेड उन सब का प्रदर्शन मैकेनिज्म में दिखना चाहिए। आपको तो याद होगा कृतिका विधिया, कितना बुरा खेल होता है स्लो स्टेप का, फास्ट स्टेप का, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, और अगर उनको हम नजरअंदाज कर देंगे तो आप अच्छे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे और आप अच्छे स्टूडेंट नहीं माने जाएंगे। तो बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आदित्य सिंह जी जरा गौर से देखो, ये एग्जाम्पल लिया। अब ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है ना, आप तो देख ही रहे हो, सेकेंड ऑर्डर SN2 की क्रिया है, तो पहले कुछ बातें बोलनी पड़ेंगी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर हम कि सर ये SN2 की रिएक्शन बोल दिया आपने, अब बोलना पड़ेगा यहाँ, बहुत गौर से देखो। कृतिका पहली बार सीख रही हो गुड़िया, गौर से देखिएगा कि यहाँ जो रिएक्शन का रेट होगा, ठीक, वो आपकी परिभाषा के मुताबिक दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट है मिथाइल क्लोराइड और इक्वस QH क्या है, रीजेंट। सही बोल रहे हैं ना, आप तो खुद कहते थे कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्शन का रेट दोनों की सांद्रता पर निर्भर करे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर और रीजेंट की कंसंट्रेशन पर, दोनों पर डिपेंड करे। तो हमें लिखना होगा कि यहाँ रिएक्शन का रेट सीधे समानुपाती है किस किस की कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के नाम पर मिथाइल क्लोराइड है और रीजेंट के नाम पर इक्वस QH है। तो लिख रहा हूं, मैथमेटिकली लिख रहा हूं, जो परिभाषा में नहीं लिखा उसको मैथमेटिकली दिखा रहा हूं कि लिखेंगे सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मिथाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन के
कंसंट्रेशन का सिंबल बड़े ब्रैकेट में प्रदर्शित करना होता है एक, और इक्वस क्यूएच के। इक्वस क्यूएच में के तो कोई दमदार चीज है नहीं है, ये तो बाहर हट जाएगी। OH न्यूक्लियोफाइल है तो उसको दिखा लेंगे कि OH की भी जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन के भी सीधे समानुपाती है। यानी ये बताया जा रहा है कि जिस क्रिया की क्रियाविधि हम कर रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर की है। कैसे पता? सर हमने बताया है ना आपको लिख के कि इस क्रिया की दर इस रिएक्टेंट की सांद्रता पर भी निर्भर कर रही है और रिएजेंट की भी सांद्रता पर भी निर्भर कर रही है। तो पहला पॉइंट आपको क्रियाविधि करते वक्त इन बातों को ध्यान देना होगा। बच्चों सुनते जाइएगा। बिल्कुल, जानबूझ ने लिखा है कि दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। जब ये चीज हम जानते हैं तो उसको हमने लिख दिया है ऐसे कि सर इस एग्जाम्पल से आपको क्रियाविधि समझाते हैं और ये बता रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर की है, जो हमने आपके सामने लिख दिया है। इससे आप इंडिकेट कर लो कि सेकेंड ऑर्डर का प्रदर्शन कर रहे हैं। यस आदित्य सोनी जी, यस दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। अब आदित्य सोनी, खुशी सोनी कि सर ये क्रियाविधि में भी दिखना चाहिए। जैसे अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छा कोई केमिस्ट्री का जानकार है तो क्रियाविधि खुद बोल देती है। आप क्रियाविधि देखेंगे, पता ये नजारा भी समझ लीजिए। कृत का आदेश योनि सब लोग गौर से देखिएगा। मैकेनिज्म लिखी हो तो बता सकते हैं कि किस तरह की मैकेनिज्म है, SN2 की है कि SN1 की है, वो चीज हमें क्रियाविधि में नजर आएगी और उस पर हम बात करेंगे, उसको आपको सिखाएंगे, सिखाने जा रहे हैं। और आप लोगों को थोड़ा सा संभल के बैठना होगा, हमसे बात करनी होगी, जहां समझ में ना आए क्रॉस क्वेश्चन करने होंगे। तो मेरे बच्चे इस छोटी सी क्लास में भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। क्रियाविधि चलाई है हमने, इस क्रिया से संबंधित कर रहे हैं, मैथमेटिकली अंदाज हमने लिख दिया, इसका लिख लिया होगा आपने। अब देखो आगे आपको एक पॉइंट लिखना होगा कि इस क्रिया की क्रियाविधि, इस क्रिया की क्रियाविधि, इसके एग्जाम्पल लेके करेंगे हम। इस क्रिया की क्रियाविधि एक स्टेप में पूरी होती है। बहुत इंटरेस्टेड है डियर ये। इस क्रिया की क्रियाविधि एक स्टेप में, एक चरण में पूरी होती है। लिख ले, इस क्रिया की क्रियाविधि, इस क्रिया की मैकेनिज्म वन स्टेप, इंटरेस्टेड है पॉइंट, एक स्टेप में पूरी होती है। बहुत गौर से देखिएगा, स्टेपों का बहुत बड़ा रोल है डियर यहां पर, एक स्टेप में पूरी होती है। देखें एग्जाम्पल क्या है आपका, मिथाइल क्लोराइड। ट्रीटमेंट किसका करा रहे हैं आप, इक्वस क्यूएच का। हाँ अभी शर्मा, ये बहुत बड़ा पॉइंट लिखा है तुमने, वन स्टेप। बहुत अच्छा जानवी जी, ये वन स्टेप आपने लिखा है ना, आप याद रखोगे जीवन में कसर बहुत बड़ी बात थी ये। बिल्कुल आदित्य सोनी जी, एक स्टेप में पूरी होती है। ठीक, अब देखिए बच्चों वो स्टेप क्या है, समझना कैसा है। पहले पेन आप रोक दीजिए, मेरी बात समझिए, बहस करूंगा, आपको बताऊंगा। जैसे उस दिन हम आपको लूकरगंज यहाँ से ब्राइट कोचिंग से घुमाने ले गए थे चौक, आज भी आपको कहीं घुमाने ले चलेंगे हम, और जहां घुमाएंगे उसका नजारा SN2 का मैकेनिज्म का नजारा होगा। बस इंतजार करो आप। तो देखो कैसे दिखाएंगे मैकेनिज्म। सर ये मिथाइल क्लोराइड है, सर जैसे ही इक्वस क्यूएच रिएक्शन करेगा, गौर से सुनिएगा, ये पूरा रिएक्टेंट है। इक्वस क्यूएच में क्या होता है बच्चों, के और OH। जब ये आयनित होगा बच्चों तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, देखना है अकेला, के हो जाएगा पॉजिटिव और OH बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, के प्लस तो बर्बाद हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, तो इनर्ट हो गया, बचा है जो कुछ OH बचा हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्षार का सिंबल है, ये एल्कली का सिंबल है,
है ना। तो अब कुछ लोग तो यह लिखते ही नहीं है एक्वस KOH। कुछ लोग क्या कर देते हैं कि मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं और एक्वस KOH की जगह सिर्फ OH लिख देंगे। तब भी समझ जाना, चाहे एक्वस KOH हो, चाहे एक्वस NOH हो, कुछ भी हो, ये OH का सिंबल बना देते हैं वो। घबराइए नहीं, ये आयनिक से आएगा, और जब आयनिक से आएगा तो दो जगह से आएगा, या तो एक्वस KOH से या एक्वस NOH से या मॉइस्ट Ag2O से। वो जानकारी आपको है डियर। तो अब इस मिथाइल क्लोराइड पर ये क्षार क्रिया करेगा। ऐसा नहीं है कि सर आप क्यों लिख रहे हो ऐसे में, तो पूरा KOH लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा भी लिख सकते हो एक्वस KOH। पर एक्वस KOH में से के तो बाहर हो ही जाएगा। अगर आप मूंगफली खाते हो तो मूंगफली का दाना खाते हो, आप मूंगफली के दाने खाते हो, मूंगफली का छिलका नहीं खाते हो। एक्वस KOH में के मूंगफली का छिलका है और OH उसका दाना है। तो आप छिलकों को फेंक दो, दाने को ले लो, जिससे आपका पेट भरेगा। वही ओरिजिनल चीज हमने यहां दिखाई है आपको। मीन्स ये क्रिया करेगा, ये बनेगा मिथाइल एल्कोहल। जब मिथाइल एल्कोहल बनेगा तो क्रिया विधि दिखाएंगे कैसे। आपने कहा है सर एक स्टेप में होगी, अब मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, गौर से देखें। आप लोग उससे जुड़ेंगे, बात करेंगे, कहीं घुमाने आपको ले चलूंगा मैं, और जहां घुमाने ले चलूंगा वहां से SN2 की क्रिया विधि समझ में आएगी, और बहुत अच्छी समझ में आएगी मैकेनिज्म। पर देखिए होगा क्या, ये मिथाइल क्लोराइड इस OH से क्रिया करके बनाएगा, तो बीच का नजारा क्या होगा, जिसको क्रिया विधि बोला जाता है। तो नजारा देखिए, दिखा रहा हूं क्या होगा। होगा ये कि बच्चों मिथाइल क्लोराइड ही है, बहुत गौर से देखिएगा, कार्बन है, कार्बन पर लगे 4 हाइड्रोजन, पूरा प्रदर्शन दे रहा हूं, गौर से देखो, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और ये लगा लिया हमने Cl। क्या लिखा है बच्चों, ये यही लिखा है मिथाइल क्लोराइड। जब इस मिथाइल क्लोराइड पर ये OH जो कि क्षार है, जो कि रिजेंट से आ रहा है, ये आएगा और ये अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो इसके अटैक करने का जो नजारा होगा, अब यहां से देखें, जो अटैक करने का नजारा होगा वो मिथाइल क्लोराइड पर होगा। और मिथाइल क्लोराइड पर जब ये हाइड्रोक्साइड एनायन जो कि न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद गौर से देखें, बोर्ड पर यहां से मैं यहां ला रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब स्टेप होगा, अब क्रियाविधि का स्टेप चलेगा और आपको देखना होगा। बच्चों ये कार्बन है, कितने हाइड्रोजन लगे, 1 2 3, और ये Cl लगा हुआ है। बच्चों पुरानी बात याद कराए, ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल, हमने L लिख दिया, ये जाएगा। OH कमिंग न्यूक्लियोफाइल है, हमने C लिख दिया। देखिएगा नजारा, देखिएगा मैं कैसे हो रही है वो सारा प्रदर्शन। जो आप बोलते हो कि सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, आप ये बोलते हो कि क्रिया की दर दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट की भी और रिएजेंट की। वो खूबसूरत नजारा आपको क्रिया विधि में प्रदर्शित करना पड़ेगा, जो मैं करने जा रहा हूं। देखें जरा गौर से, मिथाइल क्लोराइड लिया गया, ये है। OH कहां से आया है सर, एक्वस KOH से आया है। ठीक, क्रिया विधि सही मायने में यहां से चल रही है। अब ये जो स्टेप होगा ये एक ही स्टेप है, और जो ये स्टेप होगा डियर, ये स्लो स्टेप होगा, लिखना होगा यारों पर, स्लो स्टेप होगा। सारी क्रिया की दर इसी स्टेप पर निर्भर करेगी। अब वो कैसे निर्भर करेगी, ये छोड़ेगा ये आएगा। बच्चों मैं क्या कहा करता था कि लिविंग न्यूक्लियोफाइल को कमजोर होना चाहिए और कमिंग न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वो चीजें हैं, ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल वीक है, बताया गया था आपको, और आने वाला न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी ये व्यवस्था हो सकती है। तो देखें होता क्या है कि जब ये न्यूक्लियोफाइल
इस कार्बन पर आएगा, इस Cl के अपोजिट आक्रमण करेगा, Cl के अपोजिट जुड़ना चाहेगा, तो कुछ जुड़ेगा और Cl को भगाएगा। ये तो वो नजारा क्या होगा, वो नजारा यहां देखो, कार्बन, ये हाइड्रोजन अपनी जगह, ये हाइड्रोजन अपनी जगह बने रहेंगे, ये हाइड्रोजन अपनी जगह रहेगा। अब गौर से देखो, ये OH, ये OH जो कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन के Cl के अपोजिट साइड से, Cl के विपरीत साइड से जुड़ेगा, और Cl के विपरीत साइड से जुड़ेगा। तो जब Cl के विपरीत साइड से जुड़ेगा तो यहां जो नजारा होगा वो नजारा ये होगा कि ये OH जुड़ना चाहेगा। गौर से देखो, OH जुड़ने की कोशिश करेगा, ये OH यहां इस कार्बन पर जुड़ने की कोशिश करेगा, और ये Cl यहां से निकलने की कोशिश करेगा। कैसे जुड़ेगा OH, कैसे जुड़ेगा OH, कैसे निकलेगा Cl, इसका नजारा आपको बताना होता है, क्रियाविधि में बताने जा रहे हैं। गौर से देखना, OH एक स्टेप जुड़ रहा है, बॉन्ड किसका बना था, Cl का, आ कौन रहा है, OH, तो Cl का बॉन्ड टूटेगा और OH का बॉन्ड बनेगा। अगर ये OH का एक स्टेप बॉन्ड बन रहा है तो Cl का एक स्टेप बॉन्ड टूटेगा। फिर अगला स्टेप बना OH का बॉन्ड, अगला स्टेप Cl का टूटा, फिर अगला बना OH का, फिर ये Cl का टूटा, फिर OH का बना, फिर Cl का टूटा, फिर OH का बना, फिर Cl का टूटा। यानी एक तरफ बॉन्ड बनना शुरू होगा और एक तरफ बॉन्ड टूटना शुरू होगा। बनेगा किसका बॉन्ड, बनेगा OH का बॉन्ड, और टूटेगा किसका, Cl का बॉन्ड टूटेगा। एक ऐसा खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा, एक ऐसी अवस्था आएगी जो कि ट्रांजिशन स्टेट होगी, जो संक्रमण काल की अवस्था होगी, ये संक्रमण अवस्था होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगी। क्यों, क्योंकि इस स्टेज में OH जुड़ रहा है और इसी स्टेज में Cl निकल रहा है। ना तो पूरे तरीके से अभी OH जुड़ पाया, ना पूरे तरीके से Cl निकल पाया। जितना स्टेप OH का जुड़ेगा कार्बन पर, उतना ही स्टेप हटेगा कार्बन से। Cl का एक ऐसा स्टेज बनेगा, OH का बॉन्ड बनेगा एक तरफ से और Cl का बॉन्ड निकलेगा दूसरी तरफ से। यह नजारा आपको दिखाना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इतना आसान भी नहीं है इसको समझना। अब इसको चार्ज से समझाएं बच्चों। Cl पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन OH पर 2 इलेक्ट्रॉन होने से कंप्लीट बॉन्ड बनाने की क्षमता है। तो बच्चों, जब OH अपने 2 इलेक्ट्रॉनों से यहां बॉन्ड बनाना शुरू करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज कुछ कम हो जाएगा, माइनस डेल्टा हमने लगाया है। ये OH का नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Cl पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन Cl की तरफ बॉन्ड टूट टूट के आ रहा है, तो जितना ये बॉन्ड बनाने में खर्च करेगा नेगेटिव चार्ज, उतना यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, Cl के बॉन्ड के टूटने में खर्च हो जाएगा। ये बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, दोनों का सेम नजारा है। तो आप लिख सकते हो ये फॉर्मिंग बॉन्ड है, बनने वाला फॉर्मिंग बॉन्ड है ये भैया लोगों, और ये ब्रेकिंग बॉन्ड है, ये टूटने वाला बॉन्ड है। एक ऐसा नजारा आपको देखना होगा, जो मैकेनिज्म में बताना होगा, जो कि एक संक्रमण काल की अवस्था होगी। जब इस मिथाइल क्लोराइड पर ये OH जाके अटैक करेगा तो ऐसी स्टेज बनेगी। ये एक ही स्टेप चल रहा है, ये बीच की संक्रमण काल की अवस्था हमने बनाई है। अब इस पर हम बहस कराते हैं और प्रोडक्ट बना देंगे तो मैकेनिज्म पूरी हो जाएगी। बच्चों, क्या हो रहा है, सब 2 चीजें हो रही हैं। एक तरफ OH का बॉन्ड बन रहा है और एक तरफ Cl का बॉन्ड निकल रहा है। सर ट्रांजिशन स्टेट बताएं। बिल्कुल आदिश्वनी, बहुत अच्छा बताएंगे, 1 मिनट रुक जाइए। ट्रांजिशन स्टेट बताएंगे,
संक्रमण काल की जो अवस्था है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और इसको बताने के लिए थोड़ी देर के लिए कहीं घुमाने ले चल रहे हैं आपको। 2 मिनट हमको दीजिए, आपको सबको घुमाने ले चल रहा हूं। मैं जहां घुमा के ले जाऊंगा वहां आपकी ये क्रियाविधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले कुछ बातें और कर ले आपको। पहली बात, एक स्टेप की मैकेनिज्म होगी। दूसरी बात, यह आपको जानकारी है, निकलने वाला वीक होना चाहिए और आने वाला स्ट्रांग होना चाहिए, वो है। अब दिखाएं कैसे? एक ऐसी संक्रमण काल की अवस्था दिखानी होगी जिसमें यह प्रदर्शन करना होगा कि OH जुड़ रहा है और Cl निकल रहा है। ठीक, वो मैंने किया है। ठीक, ले चल रहे अरिजित पास से, आपको ऐसी जगह घुमाने ले चलूंगा कि आप खुश हो जाओगे। यस यस अरिजित पास से जानवी मैं बता रहा हूं। आपने पूछा ट्रांजिट स्टेट को समझाइए, समझा कि हम आपको दिखा रहे हैं ट्रांजिट स्टेट, बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ घूमने चलेंगे 2 मिनट में। लेकिन जानवी, कोमल सिंह, आदित्य सोनी, अभिषेक अग्रहरी, आप यस यस ज्ञानचंद्र जी, बिल्कुल फॉर्मिंग है OH का और Cl का ब्रेकिंग है। लेकिन एक बात बनती है, प्रश्न बनता है जो आप नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूं। बेटा SN1 SN2 पढ़ाना समझाना आसान नहीं है। वो तो आप लोग इतने होशियार हैं, दिमाग के तेज हैं कि आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे बातों को। अब देखिएगा, प्रश्न ये बनता है, सर काहे को ये नौटंकी कर रहे हो, इसको जोड़ रहे हो, इसको निकाल रहे हो? कहा सर, क्या जरूरत है इन सबकी करने की? आप ये कह देते कि सेकेंड ऑर्डर है। ये सब क्यों दिखा रहे हैं सर, इसके पीछे चक्कर क्या है? तो चक्कर का चक्कर सुन लीजिए आप भैया। क्या कहा था आपने कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की, मतलब क्रिया की दर दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, रिएक्टेंट और रिएजेंट। अब बताओ, अगर हमारे रासायनिक केमिस्ट्री के बड़े बड़े लोग इस क्रिया विधि को ऐसे न समझाते तो आपको कैसे समझ में आएगा कि दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है? देखें, वो यहां दिखाई दे रहा है। कैसे? Cl का निकलना बंद हो जाएगा, Cl का निकलना बंद हो जाएगा। कब? Cl तो बिल्कुल ही नहीं निकलता। कब? अगर OH में दम ना होती तो। पहली बात, Cl की क्या औकात है कि वो निकाल दे इसके घर से, कार्बन के घर से Cl को? ये दम किसमें थी? OH में। क्यों थी वो दम OH में? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था। लेकिन OH को जोड़ने में, Cl को निकालने में नजारा क्या चल रहा है? ये दोनों पर डिपेंड होना चाहिए। तो सुनो, वो दिख रहा है क्रियाविधि के उस पोर्शन में। क्या? एक पहली लात, पहला धक्का किसने मारा? OH ने। पहला धक्का OH ने मारा है इस कार्बन पर आके। पहला धक्का जो शुरुआत की है, जो बॉन्ड को तोड़ने की शुरुआत की है, Cl के भगाने की जो कोशिश की है, उसका पहला मुक्का, पहला स्टेप, पहला आक्रमण OH ने किया है। क्योंकि OH में दम थी, क्योंकि OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब जैसे इसने एक मुक्का मारा, एक स्टेप जुड़ने की कोशिश की, उतने ही एक स्टेप इसने जुड़ने की कोशिश की और एक स्टेप इसने टूटने की कोशिश की। Cl एकदम से नहीं गिर गया है चरमरा के कि Cl ऐसे गिर गया होगा, ऐसे गिर गया हो, ऐसे नहीं गिरा है Cl। ये सिस्टम ऐसे हो रहा है। देखें, मान के चलिए, मेरे तरफ देखें, ये Cl का बॉन्ड है और ये आने वाला OH का बॉन्ड है। देखिएगा नजारा, जितना OH धक्का देगा उतना Cl निकलेगा, जितना वो धक्का देगा उतना Cl निकलेगा, जितना वो धक्का देगा उतना Cl निकलेगा। यही तो बताना है सेकेंड ऑर्डर में कि दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। मींस अगर Cl निकलना बंद कर दे तो OH जुड़ना बंद कर देगा, और अगर OH जुड़ना बंद कर दे तो Cl का निकलना बंद हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कृतिका सिंह? दोनों जित पर है वो कहता हम नहीं निकलेंगे, वो कहता हम निकाल के रहेंगे। तो ये क्रैक हो के टूट रहा है, फिर थोड़ा क्रैक हुआ Cl का बॉन्ड, फिर क्रैक हुआ, फिर क्रैक हुआ, फिर क्रैक हुआ, एक बार में नहीं टूटा है। वो नजारा
सेकेंड ऑर्डर का है और वो हमें दिखाना पड़ता। जब दिखाना पड़ रहा है तो हमें ऐसी क्रियाविधि करनी पड़ रही है। कोई पूछे कि होता क्या है इसमें, सर एक संक्रमण अवस्था बनती है बीच में, उस संक्रमण अवस्था में Cl निकलता है और OH जुड़ता है। OH का जुड़ना बंद हो जाएगा अगर Cl का निकलना बंद हो जाए तो, Cl का निकलना बंद हो जाएगा तो OH का जुड़ना बंद हो जाएगा। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, संक्रमण काल की अवस्था चलती है, जिसको आपको मुझे बताना पड़ेगा क्रियाविधि में। यही स्लो स्टेप होता है, यही लग रही है देर, दोनों पर डिपेंड कर रहा है किसका सिंह। और ये सेकेंड ऑर्डर था, तो हम क्या करें, हम ये दिखाना पड़ता। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई है? फिर एक मोमेंट ऐसा आएगा कि OH पूरा जुड़ जाएगा और Cl का लास्ट स्टेप टूट जाएगा। तो होगा क्या कि H अपनी जगह होगा, H अपनी जगह होगा, ये H अपनी जगह होगा। ये टूटा टूटा बॉन्ड बन रहा था OH का, पूरा OH का बॉन्ड बन जाएगा डियर, प्लस Cl दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेके बाहर हो जाएगा। ये एक स्टेप है, ये संक्रमण काल की अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेज है, जहां पर यहां कार्बन की वैलेंसी आपको 5 लगने लगी होगी, 1 2 3 4 और 5। पर होश में रहो, यहां कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं है डियर, वैलेंसी 4 ही है। 1 रुपए मेरी जेब में था, 1 रुपए मेरी जेब से निकल रहा है, और जिस मूवमेंट में 1 रुपए निकल रहा है उसी मूवमेंट में 1 रुपए मेरी जेब में गिर रहा है। तो ना तो मेरी जेब से रुपया गया, और अगर गया तो उसकी भरपाई पूरी हो गई, बैलेंसी 4 ही रहेगी। कोई पूछे कि इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सुन लो sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहेगी। मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस में समय दीजिए आप थोड़ा सा। नहीं रही दिख, नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक, तो नीचे लिख लेना एडजस्ट, ये दिखेगा नीचे, कर दीजिए। OH यहां आएगा, Cl निकलेगा। अब रुक जाओ, अभी नहीं समझना है, बिल्कुल नहीं समझना है अभी वो चीजें बताई नहीं है, लंबी बात करनी होगी। आइए अब बताते हैं आपको कि ये नजारा, आज सोनी आपने पूछा है कि सर ये ट्रांजिशन स्टेट होती कैसे है, ये कैसे समझे। तो आइए, सब लोगों का स्वागत है, आप सब लोगों को घुमाने ले चल रहा हूं मैं कहीं। क्या आप लोग रेडी हैं इस ट्रांजिशन स्टेट को देखने के लिए, कि कहां देखने को मिलती है ये? अगर आप लोग रेडी हैं तो आइए, मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसी जगह जहां पीए सर की कोचिंग है, पीके सर की कोचिंग है आपकी, मैं वहां ले चल रहा हूं आपको। चलेंगे आप लोग वहां? जल्दी जल्दी आइए, जहां पीके सर की कोचिंग है, पीए क्लासेस जहां पर, वहां चल रहा होगा आपको। और आइए आप सब लोग वहां पर, उस कोचिंग सेंटर के थोड़े से आगे चलिए, कृतिका, शिवम गुप्ता, आदित्य सोनी, ज्ञानचंद, उस पीए क्लास से थोड़े आगे चलिए, वह एक पार्क है आगे भैया लोगों, पार्क। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? आपने कहा है कि सर हमें बताइए ये ट्रांजिशन स्टेट कहाँ होती है आदित्य सोनी जी? बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे आप लोग, लल्ला चुंगी, बिल्कुल उसके आगे पार्क है, मुझे पार्क का नाम याद नहीं है, बिल्कुल ढलान पे नीचे पार्क है, बिल्कुल अतुल सिंह, बिल्कुल शिवानी जायसवाल, वहीं चल रहा है हम लोगों को। उस पार्क में, बड़ा अच्छा पार्क है, बड़ा फेमस पार्क है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, गौर से देखे शुभम गुप्ता। उस पार्क में 2 गेट हैं शुरुआत में, एक गेट ऐसा बना हुआ है, एक गेट ऐसा बना है आदित्य सोनी, ऐसा बना है गेट। जब पार्क के अंदर जाते हैं तो छोटा गेट है जो लोहे का बना हुआ है, जो घूमता है। आपने तो कई पार्कों में इस गेट को देखा होगा, एक बड़ा गेट लगा हुआ वहां पर जिसमें बड़ी एंट्री होती है, और ठीक इस बड़े गेट के बगल पर एक छोटा गेट लगा हुआ है लोहे का, जो कि क्रॉस गेट होता है। आपने इस क्रॉस गेट को कई जगह देखा होगा बच्चों। अगर आया भारद्वाज पार्क, आपने नाम बोल दिया, उस भारद्वाज पार्क में 2 तरह के गेट लगे होंगे। छोड़ो यार, सारे बच्चे इस गेट पर ध्यान दें। क्या आपने किसी पार्क में इस तरह का गेट देखा है शिवानी जायसवाल? बिल्कुल बिल्कुल देखा होगा। यस ज्ञानचंद, कई जगह, यस बहुत गजब सिंबल बनाया आदित्य सोनी ने, मजा आ गया आदित्य सोनी, बहुत कलाकार आदमी हो डियर आप।
ये गेट बना हुआ है। अब जरा देखिए कृत का बहुत खूबसूरत नजारा है। ना समझ में आ जाए SN2 की मैकेनिज्म तो कहना सर आप सिखा नहीं पाए हो। अब दिखा रहा हूं। आज सोनी आपने कहा था सर ये समझ में नहीं आता, होता कैसे, मैं समझा रहा हूं। उस भारद्वाज पार्क के उस गेट से जाना है आपको पार्क के अंदर, जो कि क्रॉस गेट है। क्या बच्चों आप लोग जीवन में कभी इस गेट से, शिवानी जायसवाल, एक ऐसा गेट होता है आपने कई जगह देखा होगा, ये गेट पार्क में जाते समय बड़ा गेट में बंद रखते हैं, पब्लिक को आना है जाना है तो छोटा सा गेट ही कभी बंद नहीं होता, ये खुला रहता है हमेशा, जो कि क्रॉस होता है। ठीक है अर्जित पार्क से। अब देखिए जब इस गेट से पार्क के अंदर जा रहे हैं, सपोज करो आप ये हैं, इस पार्क के आप अंदर जा रहे हैं, गौर से देखिएगा, पार्क के अंदर जाना चाह रहे हैं, उसी मूवमेंट में एक व्यक्ति पार्क से बाहर आ रहा है, उसी मूवमेंट में आप ये हैं घुसने जा रहे हैं पार्क के अंदर, उसी मूवमेंट में पार्क से कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है और दोनों लोग उसी गेट में आ गए। बच्चों इस पार्क के इस क्रॉस वाले गेट को आप कल्पना करिए, उस क्रॉस गेट से जब पार्क के अंदर जाते हैं, बिल्कुल सही सिंबल बनाया है लोगों ने, जब उस गेट से आप अंदर जाते हैं उसी मूवमेंट में सोचिए कि कोई पार्क से बाहर आना चाह रहा, आप पार्क के अंदर जाना चाह रहे हो, दूसरा पार्क से बाहर आना चाह रहा है, दोनों इस गेट में फंस गए हैं, दोनों उसी गेट का प्रयोग कर रहे हैं। कृतिका सिंह उसी समय पर कुछ लोग आते हैं, कृतिका सिंह बहुत अच्छी मदद करती हो गुड़ी आप हमारी, ये नजारा उसी समय का है। तो अब बताओ हमें कौन पहले निकलेगा या कौन पहले घुसेगा? आप पार्क के अंदर हो जाएंगे पहले कि वो पार्क से बाहर हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब दिया जाए। यस प्रदीप यादव ने भी एक सिंबल बनाया है, पर प्रदीप यादव ये सिंबल उतना अच्छा नहीं बनाई, बड़े वाले गेट का सिंबल है तुम्हारा। बोले बोले यस जवाब आ रहा है। अभी शर्मा ने कहा सर एक जो जाएगा उसी मूवमेंट में दूसरा बाहर हो पाएगा, यानी उस गेट का ऐसा नजारा होगा सेम टाइम, यस आदित्य सोनी, इन द सेम टाइम होगा जिस मूवमेंट में पार्क के अंदर घुसेगा मुसाफिर या आप पार्क के अंदर जाएंगे उसी मूवमेंट में बाहर हो पाएगा। ये नजारा उस गेट से घुसने के अंदर का जो नजारा होता है वो नजारा अपने दिमाग में भर लो, वो नजारा कहलाता है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण काल की अवस्था कहलाती है। और यही नजारा सौरभ सिंह जी, यही नजारा ट्रांजिशन स्टेट का नजारा है, संक्रमण काल की अवस्था है ये जो यहां हो रही है। OH पार्क के अंदर जा रहा है, Cl पार्क से बाहर जा रहा है, बहुत घूम लिया उसने कार्बन का पार्क, OH ने घुसना शुरू किया, Cl ने निकलना शुरू किया, सेम मूवमेंट होगा, जिस मूवमेंट में OH घुस जाएगा पार्क के अंदर उसी मूवमेंट में Cl बाहर होगा, दोनों का सेम रेट होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। शिवानी जायसवाल, सौरभ सिंह, ये नजारा होता है। दिशोनी समझ में आया ना? और अच्छा बता दें दिशोनी, अगर आप इस गेट से जा रहे हो क्रॉस वाले गेट से तो SN2 रिएक्शन है, SN2 के माध्यम से जा रहे हैं। कृतिका सिंह ये बड़ा वाला गेट खुला होता है जो 2 पल्ले का होता है, तो चाहे जिस स्पीड से चले जाओ चाहे स्पीड से बाहर हो जाए, बड़े वाले गेट से आना जाना SN1 का नजारा था और छोटे वाले गेट से जाना SN2 का नजारा है। ठीक यही नजारा मेरे प्यारे बच्चों इस SN2 में हो रहा है। क्या मेरी बात आप तक पहुंची है? क्या मैं समझाने में आपको सफल रहा हूं? ट्रांजिस्टेट का ये नजारा समझाने में सफल रहा हूं? अभी शर्मा इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं, और तुम लोग एक्सपीरियंस कहते हो, कुछ लोग कहते हैं सर आप बुढ़े हो गए हो, ये कैसे काम चलेगा? एक्सपीरियंस बोलता है और ये आपको भी रहा होगा डियर, फॉर्मिंग बॉन्ड और ब्रेकिंग बॉन्ड का सेम मूवमेंट होगा। सौरभ सिंह जी बहुत अच्छा, गुड इवनिंग। आ गया ना प्रदीप यादव, कृतकपटिया सबको आ गया? जब कभी भी SN2 की वैक्यूम भरो दिमाग में, यही वाला गेट अपने मन में बसा लेना। SN2 का गेट है वो, जिस मूवमेंट में OH जुड़ेगा उसी मूवमेंट में Cl निकल जाएगा। कुछ बातें और करनी है, बहुत मजेदार बातें हैं। अगर आप हमको
बिल्कुल बिल्कुल आदित्य सोनी बिल्कुल बोले, हाँ बिल्कुल बोले आप लोग। यस अभी शर्मा, ऐसा आप लोगों को लगता है, धन्यवाद। और रुक जाओ, मजा नहीं आया, हमारे प्रवीण सर आ गए हैं पर मजा नहीं आया अभी हमको। बरसात का मौसम है, अभी तो आपको हमने गेट दिखाया है। इस बरसात के मौसम में मैं अभी कहे जा रहा हूं, सर की क्लास है, कल मुझे याद दिलाना। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है कृतिका सिंह, ये अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है, ये अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है। कल बात करिएगा कि सर ये अम्ब्रेला स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप हमारा अम्ब्रेला स्ट्रक्चर समझ लेंगे, छाते वाला स्ट्रक्चर समझ लेंगे इसको, तो आप कहेंगे सर ये अनुभव बोलता है, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता है। मैं पहली बार बोल रहा हूं इस प्रयागराज की धरती पर कि अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है। बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि अपने बच्चों को गेट से ज्यादा अच्छा समझाइए कि ये अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है। और कल मैं इस पर बात करूंगा अम्ब्रेला स्ट्रक्चर पर कि सर ये अम्ब्रेला स्ट्रक्चर क्या होता है, सर कैसे होता है। बहुत अच्छा आदित्य सोनी, कंपनी वाले गेट से, उस भारद्वाज पार्क के गेट से आपको क्लियर हो गया। उस बरसात के मौसम में छाते के माध्यम से भी आपको समझा दूंगा। सबसे सटीक जवाब पेंटावेलेंट स्टेज, ये लिख लो, इसमें ये बना लीजिएगा, ये संक्रमण काल की अवस्था है, पेंटावेलेंट स्टेज है। पेंटा, ये 5 बैलेंस ही नहीं है कृतिका, पेंटावेलेंट स्टेज है। भारद्वाज पार्क का घूमने वाला गेट है। और एक चीज बाकी रह गई अभी, ये अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है। कोई पूछे सर ये है किस तरह का स्ट्रक्चर, यस देखिए अम्ब्रेला भी बन रहा है। प्रवीण सर जी देखिए, हमारे प्रवीण सर आए हैं और जरूर वो आप लोगों को देख रहे होंगे। बहुत खूबसूरत बच्चे, में कोई बात बोलता हूँ वो बहुत जल्दी स्ट्रक्चर अपने उस मोबाइल पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। डियर बहुत बहुत धन्यवाद, सर आ गए हैं। और सर आपकी क्लास लेंगे फिजिक्स की, मैंने 5-10 मिनट के ले लिए। कल जब हम आएंगे तो आप मुझे अम्ब्रेला से याद दिलाएंगे। ये समझाने के बाद फिर SN1 की मैक्सिमम कराऊंगा और फिर स्पीड बता दूंगा कब SN2 अच्छी होगी, कब SN1 होगी। थैंक्स माय डियर, ओके, अपना ख्याल रखिए और